हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अक्षय कुमार स्टारर सरफिरा मूवी का, जो कि ऑफिशियल रीमेक है उड़ान मूवी का और ये आपको अमेज़न प्राइम पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये बात तो पक्की है कि इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर ऑफिशियल रीमेक है तो देखो कंपैरिजन तो होगा, और कंपैरिजन की बात है तो वो सबसे बाद में करेंगे, पहले इस मूवी का रिव्यू कर लेते हैं। ये मूवी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हारना सीखा ही नहीं, जिसने सिर्फ एक बात सीखी कि लड़ूंगा, भिड़ूंगा, गिरूंगा, बार बार उठूंगा, लेकिन जो चाहता हूँ वो पाके रहूंगा। और दूसरा नजरिया ये है इस कहानी को देखने का कि ये कहानी है एक ऐसी एयरलाइन की जो बहुत लो कॉस्ट होना चाहती थी, जो चाहती थी कि हर एक इंडियन सफर कर पाए एयरप्लेन में, और उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो इसके जरिए कास्ट और क्लास का जो बैरियर है वो इंडिया से मिटा ही दे। लेकिन ये पूरी ही कहानी हमें एक प्रोस्पेक्टिव से दिखाई जाती है कि क्यों उस पहले बंदे ने अपनी एयरफोर्स की जॉब छोड़ के ये सपना देखा, क्यों ये सब हुआ और वो इसे कर पाया भी या नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे ही आप बड़े तालाब में कूदते हो, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं आपको खाने के लिए, कोई नहीं चाहता। अगर एक एयरलाइन है जिसका टर्नओवर लगभग 12-13 हजार करोड़ है, तो वो क्यों चाहेगा कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन आ जाए और उसका सारा बिजनेस खा जाए। तो दूसरे लोग कुछ भी करके इसे गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी स्टोरी इसमें ये भी है कि हमें देखने को मिलते हैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और यार मैं पिछली कुछ मूवीज में देख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प की थी। जैसे अभी एक मूवी आई थी श्रीकांत, उसमें भी हमने देखा था कि जब उनका आइडिया कोई नहीं सुन रहा था तो उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वही यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब इसने पूरी कोशिश करके देख ली और कुछ नहीं हो पाया, तो ये मेहनत करके किसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास पहुंच जाता है और वो पूरी मदद करते हैं। जो एक प्रोसीजर है पूरा 6-7 महीने का, वो उसे एक बहुत छोटी टर्म में कंप्लीट करा देते हैं कि भाई हर एक इंडियन को प्लेन में सफर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मूवी ऑफिशियल रीमेक तो है ही, उसके साथ साथ ये सच्ची घटना से भी प्रेरित है। तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे 3 लोगों ने सपना देखा कि भाई हम ये करेंगे, और वो कर भी पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्यों सारे लोग नीचे गिराने में लगे हुए हैं दूसरे को। मतलब कई बार इन्होंने ताना भी दिया है कि भाई रतन भी नहीं कर पाया, रतन रतन इन्होंने 2-3 बार नाम लिया। जैसे ही वो रतन रतन कहते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो किसका रेफरेंस ले रहे हैं। वो बात कर रहे हैं रतन टाटा सर की, कि वो भी अपनी एयरलाइन नहीं चला पाई, इतना आसान नहीं है। और डियर बॉलीवुड, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि जो आप कैमियो दिखाने वाले हो भाई, उन्हें शुरू में ही स्पेशल थैंक्स जब बोल दोगे तो मैं तो पूरी मूवी में उन्हीं का वेट करूंगा ना। यार तुम मूवी शुरू होने से पहले बता देते हो कि भाई ये और ये कैमियो होने वाला है इसमें, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई पूरी मूवी में कब आएगा, क्या होगा, कहाँ होगा, क्या पता तो यहाँ पे कोई बदल दे, वहाँ पे कुछ बदल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कैमियो तुम दिखा दो 30 सेकंड के लिए। वहीं दूसरी तरफ सीखो यार कुछ कल की जैसी। भाई कितने बड़े बड़े उसमें नाम थे, विजय देवरकोंडा जो अपने नाम पे मूवी चला सकते हैं, दुलकर सलमान, फिर मतलब ऐसे ऐसे नाम, एस.एस. राजामौली, उन्होंने तो ऐसा नहीं करा। भाई दो तुम स्पेशल थैंक्स दो, सब कुछ करो, पर एंड में रखोगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लीड में हमें दिख जाते हैं अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार सीधी सी बात है भाई, कंपैरिजन तो होगा ही तुम्हारा सूर्य के साथ। तो देखो मैं तो अभी कहता हूँ तुम सूर्य की एनर्जी तो नहीं मैच कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही नहीं कर पाए, काफी अच्छी एक्टिंग करी है। पिछली कुछ मूवीज आपने बहुत बुरी भी दी थी, तो उसके हिसाब से काफी अच्छी है। और जो भी हो सकता था, क्योंकि आपके सामने पहले से एक बार सेट है कि यहाँ तक तो सूर्य ने कर दिया है, आप रीमेक बना रहे हो तो इससे अच्छा करो, तो कोशिश तो करते हैं और जाते भी हैं। फिर राधिका मदान उनकी वाइफ के रूप में दिख जाती हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी एक्टिंग करी है, लेकिन जो एक बार सेट करा है ना अपर्णा बालामुरली ने, भाई वो बहुत ऊपर है, उसको तो ये टच नहीं कर पाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया काम करा है। फिर हमें परेश रावल देखने को मिल जाते हैं जो कि ओरिजिनल मूवी में भी थी और यहाँ पे भी है। और भाई इस आदमी से नफरत हो जाएगी तुम्हें, मतलब जब जब ये स्क्रीन पे आएगा ना थोड़े समय के बाद तुम्हें लगेगा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता, इसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा। जो कि अच्छा लगता है कि यार अगर कोई इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि तुम्हें उस बंदे से ही नफरत हो जाए। अब एक सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है कि कंपैरिजन होगा उड़ान का और सरफिरा का, तो मैं आज भी मेरी पर्सनल फेवरेट उड़ान ही रहेगी, मैं उड़ान को ही प्रेफरेंस दूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे थिएटर में जाके देख सकते हो, अगर आप चाहते हो अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखो, क्योंकि ऐसी मूवीज कम ही आती है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख पाओ। क्योंकि आजकल मूवीज हम मास मसाला बनाने लगे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती। अब मेन बात की इन दोनों में ज्यादा अच्छी कौन सी मूवी है, उड़ान ज्यादा अच्छी है, सरफिरा अच्छी है? तो देखो ऐसा है क्योंकि उड़ान पहले बनी है, वो ओरिजिनल है, तो उसकी तरफ एक ज्यादा झुकाव होना बनता भी है कि तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तुम अपने दम पे वो सब कुछ कर रहे हो। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही मूवी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है। और अगर आपको लग रहा है अक्षय कुमार ने ये मूवी सिर्फ पैसा बनाने के लिए बना दी है, तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि उड़ान मूवी बनाई थी सूर्य ने, और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी सूर्य है। जो 2D एंटरटेनमेंट इसका प्रोड्यूसर है वो सूर्य की ही कंपनी है। फिर वो इसमें कैमियो के रूप में भी हमें दिख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षय कुमार को पैसा बनाना है, पैसा सबको बनाना है जिसे जहां मौका मिल जाए। तो सूर्य को भी अपने प्रोडक्ट पे भरोसा तो है कि भाई हमारे यहाँ उन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, कि हो सकता है ये मूवी अक्षय कुमार के नाम पे बॉलीवुड की तरफ से जाए तो नॉर्दर्न बेल्ट में अच्छा पैसा कमा। तो इस मूवी में 2 कैमियो है, आर माधवन और सूर्य का। मजे की बात यह है कि आर माधवन की तो आपको शक्ल भी नहीं दिखती, आर माधवन सिर्फ एंड में आते हैं
और एक वॉइस ओवर देते हैं कि जो रियल कहानी थी उसका क्या रेफरेंस है, वो कहाँ से आई, उन्होंने क्या क्या करा, इस बारे में बताते हैं। तो उनका स्पेशल थैंक्स समझ में आता है, वरना मैं तो वेट ही करता रह गया कि भाई माधवन दिखाओ मैडी कहाँ है। फिर सूर्य की बात करें तो सूर्य बिल्कुल एंड में आते हैं 30 सेकंड के लिए, लेकिन ये बहुत स्मार्टली खेले इन्होंने, ट्रेलर में वो शॉट डाल दिया कि आप सोचो कि एक बंदा आपकी मूवी में सिर्फ 30 सेकंड के लिए है, लेकिन आपने उसके नाम पे टिकट बिकवाने के लिए उसे ट्रेलर तक में डाल दिया है।